मॉर्निंग स्टूडेंट। सेकेंड चैप्टर में हमारा आय व्यय और बचत बैंक और डाकघर के माध्यम से। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है पारिवारिक बचत। पारिवारिक बचत पारिवारिक बचत का अर्थ और क्या इसका महत्व है। मनुष्य एक विवेकशील प्राणी है और वह अपनी भावी आवश्यकताओं की यानी भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कुछ ना कुछ बचत का प्रावधान अवश्य करता है। यानी बचत का जो अर्थ है वो हम जानेंगे। बचत का अर्थ वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए जो कुछ हम धन का प्रावधान करते हैं वह क्या कहलाता है? पारिवारिक बचत कहलाता है। आया समझ में? पारिवारिक वर्तमान समय की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए भविष्य की भावी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जिस धन का हम प्रावधान करते हैं वह क्या कहलाता है? पारिवारिक बचत कहलाता है। ठीक है। पारिवारिक बचत क्यों आवश्यक है? जैसे मान लीजिए कोई दुर्घटना हो गई है, अचानक से किसी की तबीयत खराब हो गई है, कोई प्रोग्राम फंक्शन करना है, इसके लिए भी क्या पारिवारिक बचत की आवश्यकता होती है। अचानक से किसी की तबीयत स्वास्थ्य खराब हो जाने पर हमें किसकी आवश्यकता होगी? धन की आवश्यकता होगी। अब जो हमारी वर्तमान आवश्यकताएं हैं हमें पता होता है हमारी मासिक जो आय है वह कितनी है और उसी का हम मासिक बजट भी बनाकर रखते हैं। और भावी जो हमारी भविष्य की जो आवश्यकताएं हैं उनका हमें कोई भी अनुमान नहीं होता। हम केवल क्या करते हैं? अनुमान लगा लेते हैं कि इतनी आवश्यकता हो सकती है। मान लीजिए हमारी इनकम 10,000 रुपए है तो हमने 8,000 रुपए अपनी वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति कर ली। 2,000 की क्या कर ली हमने? बचत। तो वह क्या कहलाती है? पारिवारिक बचत कहलाती है। ठीक है। पारिवारिक बचत के लिए हमारा जो मासिक बजट है, मासिक बजट में पारिवारिक बचत का जो प्रावधान है वह अवश्य रूप से होना चाहिए। हम कह भी सकते हैं कि जो हमारी वर्तमान की आवश्यकताएं हैं वो हमारी वर्तमान की आय से क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। जो हमारा व्यय है वह हमारी वर्तमान की आवश्यकताओं से जो खर्च कर रहे हैं वो कम होना चाहिए हमारा जो व्यय है। ठीक है। हमारी या हम कह सकते हैं हमारी पारिवारिक आय से हमारा पारिवारिक व्यय जो है वर्तमान का वह कम होना चाहिए, जिससे कि हम किसका प्रावधान कर सकें? बचत का प्रावधान कर सकें। पारिवारिक बचत कहलाता है। पारिवारिक बचत का क्या महत्व है हम देखेंगे। पारिवारिक बचत जो है उसका क्या महत्व है? पारिवारिक बचत का महत्व आय में वृद्धि हो जाने की स्थिति में पहला महत्व परिवार की व्यय में वृद्धि हो जाने। किसी माह में हमारे पारिवारिक व्यय में यदि वृद्धि हो जाती है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? यदि हमने बचत कर रखी है तो हम क्या करेंगे? पारिवारिक जो व्यय किसी माह में अधिक हो गया है, यानी इसमें दे रखा है परिवार की व्यय में वृद्धि हो जाने पर किसी माह में यदि हमारे परिवार की व्यय में यानी पारिवारिक जो हमारी आय है उससे अधिक हम क्या कर देंगे? व्यय कर देंगे तो हमारी परिवार की व्यय में वृद्धि हो जाएगी। यदि हमने बचत कर रखी है तो हमारा जो परिवार है वह आर्थिक संकट का उसे सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। यानी हमारा जो परिवार है वह आर्थिक संकट से बचा रहेगा। अब परिवार की व्यय में वृद्धि किन किन कंडीशन, किन किन सिचुएशन, किन किन परिस्थितियों में हो सकती है? तो पारिवारिक व्यय में वृद्धि हो सकती है। मान लीजिए कोई अचानक से दुर्घटना हो गई है तब हमारे परिवार की व्यय में वृद्धि हो सकती है। ठीक है। अब है हमारा सेकंड आय कम होने पर। आय कम होने पर क्या होगा? यदि हमारे परिवार की आय कम हो गई है आय कम हो सकती है। आय कम होने पर किसी माह में हम काम करने नहीं गए हैं तो हमारा क्या होगा? आय
कम हो जाएगी। मान लीजिए जो परिवार का मुखिया है उसकी तबीयत खराब हो गई है, जिससे क्या तबीयत खराब यानी स्वास्थ्य खराब हो जाने के कारण वह मजदूरी पर नहीं पहुंच पाया, जिससे क्या हमारे परिवार की जो आय है वो कम हो जाएगी और जो हमारी आवश्यकताएं हैं, जो हमारी अनिवार्य आवश्यकताएं हैं, उनकी पूर्ति करना तो आवश्यक है, क्योंकि मनुष्य जीवन जीने के लिए अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति करना आवश्यक है। तो उन आवश्यकताओं की पूर्ति हम कहाँ से करेंगे? जब हमने पारिवारिक बचत कर रखी है। तो हमारे परिवार की आय कम होने पर भी पारिवारिक बचत का अत्यंत महत्व है। ठीक है, ऐसे ही व्यय में वृद्धि हो जाने की स्थिति में वृद्धि हो सकती है। महंगाई, मान लीजिए महंगाई बढ़ जाने पर वृद्धि हो सकती है, किसी का स्वास्थ्य खराब होने पर वृद्धि हो सकती है और आय कम होने पर, यानी किसी हमारे परिवार का जो मुखिया है उसका स्वास्थ्य खराब हो गया है तो व्यय कम होने की स्थिति में। ठीक है, अगला है आवास सुविधा उपलब्ध कराने में सहायक। आवास सुविधा उपलब्ध कराने में सहायक। आवास सुविधा उपलब्ध कराने में सहायक। पारिवारिक बचत आवास सुविधा उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण स्थान रखती है, क्योंकि पारिवारिक बचत एक दिन की बचत तो हो नहीं सकती। हम सालों साल क्या करते हैं? परिवार की बचत करते हैं, तब एक भवन का निर्माण किया जाता है। तो मनुष्य क्या है, वह किराए के मकान से बचने के लिए हर कोई मनुष्य चाहता है कि उसका खुद का मकान हो। अब आवास सुविधा कब उपलब्ध कर सकता है? वो भवन का निर्माण कब कर सकता है? जब उसने बचत कर रखी हो। तो हम जब लगातार सालों साल बचत करते चले जाते हैं तो हमारा जो धन है वो एक साथ इतना इकट्ठा हो जाता है जिससे कि हम भवन का निर्माण आसानी से कर सकते हैं। तो एक महत्व ये भी है पारिवारिक बचत का। पारिवारिक बचत करने से यानी निरंतर परिवार की आय का बचत करने से क्या होता है? हम आवास सुविधा प्राप्त हो जाती है, यानी हम भवन का निर्माण आसानी से कर सकते हैं। अगला है सुविधाजनक वस्तुओं की खरीद के लिए। सुविधाजनक वस्तुओं की खरीद के लिए सुविधाजनक वस्तुएं यानी आरामदायक जो वस्तुएं हैं उन्हें ही क्या कहेंगे? हम आरामदायक वस्तुओं को ही क्या कहेंगे? सुविधाजनक। जो क्या मनुष्य के कार्य में क्या करते हैं? श्रम और समय की बचत करते हैं। ठीक है, उनकी एनर्जी को वेस्ट होने से बचाते हैं और टाइम की भी बचत करते हैं। ठीक है, टाइम वेस्ट होने से बचाते हैं। तो सुविधाजनक वस्तुओं की खरीद के लिए हमने बचत कर रखी है। हमें मान लीजिए वॉशिंग मशीन की आवश्यकता है। क्या है? सुविधाजनक वस्तु है, उपकरण है। और आजकल तकनीकी का युग है, विभिन्न प्रकार के जो उपकरण हैं वो हमारे युग में उपलब्ध हैं, मार्केट में उपलब्ध हैं। तो सुविधाजनक वस्तुओं की खरीद के लिए भी पारिवारिक बचत आवश्यक है। मान लीजिए हमने पहले से धन इकट्ठा कर रखा है कि आने वाले समय में हम क्या करेंगे? फ्रिज लेंगे। फ्रिज भी क्या है? एक आधुनिक उपकरण है। गर्मी बहुत ज्यादा लगती है, हमें पंखे की आवश्यकता है, ये भी क्या है? सुविधाजनक वस्तु है। तो सुविधाजनक वस्तुओं की खरीद के लिए भी पारिवारिक बचत का विशेष महत्व है। ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा, अगला पॉइंट दे रखा है अवकाश काल के उत्तम उपयोग में सहायक। अवकाश काल के उत्तम सहयोग में सहायक। जैसे क्या सबकी ग्रीष्मकाल में छुट्टियां पड़ती हैं, यानी छुट्टी का अवकाश का जो समय है वह क्या है? ग्रीष्मकाल होता है। तो हमें अवकाश काल का उत्तम उपयोग करने के लिए हमें क्या करना है? बाहर जाना है, किसी तीर्थ यात्रा पर जाना है या किसी ऐतिहासिक स्थल पर जाना है। तो ऐतिहासिक स्थल पर
पर जाने के लिए किसकी आवश्यकता होगी? धन की आवश्यकता होगी। और धन की आवश्यकता की पूर्ति हम किससे करेंगे? यदि हमने परिवार की बचत कर रखी है। तो जो हमारा पारिवारिक बचत है उस धन का उपयोग हम कहाँ करेंगे? आपातकाल के उत्तम उपयोग में सहायक। जो घर के वृद्ध लोग होते हैं उन्हें तीर्थ यात्रा पर जाना बहुत ज्यादा पसंद होता है। जो बच्चे होते हैं उन्हें ऐतिहासिक स्थल पर जाना बहुत ज्यादा पसंद होता है। तो उसमें हम उस धन का उपयोग पारिवारिक बचत हमने कर रखी है। तो अवकाश काल के उत्तम उपयोग में भी पारिवारिक बचत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। अगला पॉइंट है सामाजिक प्रतिष्ठा की वृद्धि में सहायक। सामाजिक प्रतिष्ठा की वृद्धि में सहायक। सामाजिक प्रतिष्ठा की वृद्धि में सहायक। तो नियमित रूप से की गई जो बचत है वो सामाजिक प्रतिष्ठा की वृद्धि में सहायक रहती है। इसका क्या कार्य है? पारिवारिक जीवन में ऐसे अवसर आते हैं जो क्या परिवार की प्रतिष्ठा बढ़ाए रखने के लिए अतिरिक्त धन की आवश्यकता होती है। हमें कोई घर पर प्रोग्राम करना है, फंक्शन करना है, तो उसके लिए किसकी आवश्यकता होती है? अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता होती है। जैसे कि कोई हमें पूजा पाठ कराना है घर में, तो उसके लिए अतिरिक्त धन की आवश्यकता होती है। हमें अपने समाज के लोगों को बुलाने के लिए किसकी आवश्यकता होगी? धन की आवश्यकता होगी, क्योंकि इस पर हम कोई ना कोई प्रोग्राम कर रहे हैं तो उसमें अतिरिक्त हमें व्यय करना पड़ेगा। तो समाज में प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए, अपना स्तर जो है समाज में बनाए रखने के लिए, ऊंचा बनाए रखने के लिए, सामाजिक स्तर उठाने के लिए अतिरिक्त धन की आवश्यकता होती है। और अतिरिक्त धन की हम पूर्ति कब कर सकते हैं? यदि हमने पारिवारिक बचत कर रखी है। अगला पॉइंट है राष्ट्रीय योजनाओं के संचालन में सहायक। राष्ट्रीय योजनाओं के संचालन में सहायक। राष्ट्रीय योजनाएं। परिवार यदि बचत करता है तो अपनी बचत का उपयोग वो कहाँ करता है? जो राष्ट्रीय योजना बचत पत्र जो है उसका लाभ उठाता है। और सरकार क्या करती है? उस धन का उपयोग अपने किसी न किसी कार्य में लगाती है। तो राष्ट्रीय योजनाओं के संचालन में भी पारिवारिक बचत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। तो यह भी राष्ट्रीय बचत योजनाओं के संचालन में भी पारिवारिक बचत का विशेष महत्व है। आय व्यय बचत, आय का क्या योगदान है, व्यय का क्या योगदान है, बचत, पारिवारिक बचत, और इसका क्या महत्व है। अगला जो हमारा टॉपिक है वह रहेगा मितव्ययिता। तो आज के लिए बस